Hello, dear student. This is Prakash, sir, your English educator, and we are reading the story Madam Rides the Bus. And we have already discussed part 1 and part 2 in the previous videos. So, in the first and the second part of the video, we saw Valli was a young girl who used to look at the bus passing through her village. Gradually, she had a strong desire to ride on that bus. So one day in the afternoon, she finally got into the bus. Now she is riding on a bus. Now, in the third part, we will read how she managed to get into the bus and what she felt in the way. So, let's start the story. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. ये उसकी पहली जर्नी थी, बहुत केयरफुल तरीके से और बहुत कष्ट सहते हुए। पेन स्ट्रिकिंग मतलब कि कष्ट सहना, तो बहुत कष्ट सह करके बहुत सावधानी पूर्वक और एलोबरेट मतलब कि बहुत डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में प्लानिंग करके सी हैड टू मेक फॉर इट, उसने मतलब इसके लिए अरेंजमेंट किया था, यानी कि बस में या चढ़ने के लिए अपनी इस पहली यात्रा के लिए तैयारी की थी उसने। सी हैड थ्रिफ्टली सेट वॉट एवर स्ट्रे क्वाइंस केम हर वे। तो उसने थ्रिफ्टली मीन्स स्पेंड मनी केयरफुली, उसने बहुत ही केयरफुली पैसे बचाए थे। कहीं से भी पैसे उसको मिलते थे, किसी भी तरीके से उसको पैसे मिलते थे, उसके पास कॉइन्स आते थे, तो उनको बहुत ही केयरफुली बचाती थी वो। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, वो अपनी हर एक इच्छा को रोकती थी। रेजिस्टिंग मतलब होता है रोकना, ठीक है, और टेम्पटेशन मतलब होता है डिज़ायर। तो अपनी हर एक इच्छा को रोकती थी। टू बाय पेपरमिंट्स यानी पेपरमिंट खरीदने की इच्छा को, खिलौनों को खरीदने की, बलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। ठीक है, तो वो अपनी हर एक इच्छा को, चाहे पेपरमिंट खरीदने की हो, खिलौने खरीदने की हो, गुब्बारों खरीदने की हो, और इसी तरह की और बहुत सारी इच्छाएं जो है उसने रेजिस्ट करके, उन इच्छाओं को दबा करके, और फाइनली 60 पैसे वो बचा ली थी। 60 पैसे क्यों बचाए थे उसने? क्योंकि जो बस का किराया था उसके विलेज से टाउन तक का, वो 30 पैसे था एक साइड का। तो 30 पैसे आने का, 30 पैसे जाने का, 60 पैसे उसने बचा लिए थे। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली क्या हुआ कि जब उसने पैसे बचा लिए, तो हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। अब यहाँ पे बताया क्या है कि मतलब उसके लिए कितना मुश्किल था उस दिन, उस विशेष दिन, जबकि गांव में एक मेला लगा हुआ था और उसने अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को, ठीक है, कौन से डिज़ायर? मेरी गो राउंड, जो एक झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, ठीक है, उस मेरी गो राउंड झूले में राइड करने की उसकी अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को उसने दबा लिया था। किस लिए? सिर्फ उस बस में चढ़ने के लिए। इवन दो सी हैड द मनी, यद्यपि उसके पास पैसे थे, ठीक है, लेकिन उस पैसे को वो खर्च नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ बस में सवारी करनी थी। तो आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। तो जब उसने पर्याप्त पैसे बचा लिए, तो उसकी जो अगली समस्या थी, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, वो क्या थी कि वो घर से कैसे निकलेगी विदाउट हर मदर्स नॉलेज, यानी कि बिना माँ की जानकारी के, बिना माँ को बताए हुए। क्यों? क्योंकि अगर माँ को बताएगी तो माँ तो उसको जाने देंगी नहीं, तो इसलिए माँ को बिना बताए हुए, बिना उनकी नॉलेज में आए हुए वो घर से कैसे निकले, ये उसके लिए अगली समस्या थी। तो ये पैसे तो बचा लिए थे, बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने ये भी जो है बिना अधिक डिफ़िकल्टी के, बिना अधिक समस्या के ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 2 और,
तो हर दिन जो है लंच के बाद उसकी माँ 1 या 2 घंटे सोती थी। तो वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर द एक्सर्शन एज स्टूड लॉन्ग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। तो वल्ली जो है वो इन घंटों का इस्तेमाल, जिनकी जब उसकी माँ सोती थी तो इन घंटों का इस्तेमाल वो अपने एक्सर्शन के लिए करती थी। वो अपने घर के दरवाजे से खड़े होकर के या तो बाहर देखती रहती थी या जो है कभी कभी वो निकल करके न गांव में आ जाती थी। तो टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्शन आउटसाइड हर विलेज। तो ये सेम वही घंटे जो है वो अपने गांव से बाहर निकलने के लिए अपने पहले एक्सर्शन के लिए वो यूज़ कर सकती थी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग एक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। तो अब बस जो है वो कहाँ से जा रही थी? बस जा रही थी एक कटिंग से निकल रही थी जहाँ पे एक बेयर लैंडस्केप था। बेयर लैंडस्केप मीन्स कि द लैंड वेयर देयर आर नो प्लांट्स, ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बेयर लैंडस्केप। तो वो एक बेयर लैंडस्केप से गुजर रही थी, एक कटिंग से होकर के निकल रही थी। नाउ रसिंग थ्रू आ टिनी हैमलेट, और अब जो है फिर वो एक छोटे से गांव से गुजर रही थी। और पास्ट एन ऑड वे साउट शॉप, फिर जो है वो एक छोटे से रास्ते में एक छोटी सी दुकान से होकर गुजर रही थी। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards him or pedestrian crossing the road. कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे जो बस है वो सामने की साइड से दूसरी साइड से जो आने वाले जो व्हीकल्स हैं, जो दूसरे जो छोटे मोटे जो वाहन हैं उनको खा जाएगी, ठीक है, या जो पेडेस्ट्रियन जो आ रहे हैं, जो पैदल यात्री जो आ रहे हैं उनको खा जाएगी, है ना, ऐसा लगता था। बट लो समटाइम्स इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन लो जो है वो उनको भी जो है अब सारी जो ऑब्स्टिकल्स लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, मतलब सारी जो ऑब्स्टिकल्स थी, सारी जो बाधाएं जो सामने से आने वाली हैं, ठीक है, यानी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे किसको कहा गया है? जो सामने वाले जो व्हीकल्स हैं या जो पेडेस्ट्रियंस जो पैदल यात्री हैं उनको यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स कहा गया है। तो उन सब ऑब्स्टिकल्स को पीछे छोड़ते हुए फाइनली बस जो है अपना स्मूथली जो है चली जाती है, आगे चली जाती है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड देम बट इवन देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। तो जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि जब बस चल रही है तो क्या हो रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो ऐसा लगता है, जो सामने जो ट्रीज़ हैं लगता है कि वो बस की तरफ दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। और उसके बाद जब बस उनके सामने पहुंचती है तो लगता है कि जैसे ट्रीज़ स्टिल हो गए हैं, रुक गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जब बस उनसे आगे निकल जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की ओर दूसरे डायरेक्शन में जो है वो भाग रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने बस में अगर सफ़र किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जब बस चल रही होती है तो उसमें जो बाहर की चीज़ें होती हैं लगता है कि जैसे वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं। हाँ, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर थी। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद गी, अचानक से वल्ली जो है वो अपने हाथों से जो है वो ताली बजाने लगी खुशी से। विद ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, तो एकदम हैप्पीनेस अपनी खुशी के साथ वो ताली बजाने लगी। अ यंग काऊ टॉल हाई इन ईयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, यानी एक यंग काऊ जो है अपनी पूंछ को हवा में उठाए हुए वो एकदम फास्ट तेज़ी से जो है रोड के बीचों बीच में दौड़ रही थी, राइट इन फ्रंट द बस, बस के ठीक सामने, ठीक है। तो जस्ट यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से एक गाय अपनी पूंछ को उठाए हुए बस के आगे आगे दौड़ रही है, ठीक है। तो ये जो सीन था उसको देख करके जो है वो वल्ली को बहुत मज़ा आ रहा था। और द बस स्लोड टू अ क्रोल एंड ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन अगेन, तो बस जो है वो धीरे धीरे एकदम स्लो हो गई, ठीक है, और एकदम रेंगने लगी, ठीक है। और ड्राइवर ने काऊ को हटाने के लिए बार बार जो है वो हॉर्न बजा रहा था, जोर जोर से जो है बार बार हॉर्न बजा रहा था। बट द मोर ही हॉर्न द मोर हर्टन एनिमल बिकेम द फास्टर इट ग्राब, लेकिन जितनी तेज़ी से जो है वो हॉर्न बजा रहा था तो जो काऊ थी वो और ज़्यादा डर जाती थी, ठीक है, और वो और तेज़ भागने लगती थी,
ठीक है। गैलप्ड मतलब जंप मारते हुए, कुलाचे मारते हुए वो और तेज भागती थी। अलवर राइट इन फ्रंट ऑफ द, यानी कि हमेशा जो है वो एकदम बस के सीध में ही भाग रही थी वो। तो सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वेट, तो किसी प्रकार से ये वली के लिए बहुत ही फनी था, बहुत ही मजाकिया था फनी के लिए। वो उसको देख देख करके हंस रही थी। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, मतलब वो हंसती रही, इतना ज़्यादा हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, तो कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी, क्या तुमने पर्याप्त हंस लिया है। यानी इट मीन्स कि जो है इस बार कंडक्टर को क्या कह रहा है, लेडी कह रहा है। उससे पहले उसने क्या कहा था, मैडम करा था, ठीक है। तो यानी क्योंकि वो उससे हंसी मजाक कर रहा था, तो उसने कहा कि हे लेडी, क्या तुमने पर्याप्त हंस लिया है, बेटर से सम फॉर टुमारो, कल कुछ हंसी कल के लिए भी बचा के रख लो। तो एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंततः जो है काउ जो है वो रोड से हट गई। एज सोन द बस केम टू रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। और जैसे ही जो बस थी वो रेलवे क्रॉसिंग के पास आ गई ना, रेल रोड क्रॉसिंग के पास आ गई। ए स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर बिगर एज इट ड्रू नियर। तो उस समय जो ट्रेन थी जो है वो जब दूर से, मतलब जो है बहुत दूर से डिस्टेंस से, जब वहाँ पे एक बिंदु के आकार की नज़र आ रही थी, बहुत छोटी सी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मतलब वो पास आ रही थी, वैसे वैसे मतलब जो है वो और बड़ी होती चली जा रही थी। है। तो देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडियस रोड, फिर जो है ये क्रॉसिंग गेट से, कौन, ट्रेन, ट्रेन जो है वो क्रॉसिंग रोड, उस क्रॉसिंग गेट से जो है बहुत तेज़ी से, मतलब एकदम शोर मचाते हुए, ट्रेमेंडियस यानी बहुत भयानक शोर मचाते हुए और सीटी मारते हुए जो है वहाँ से गुजरी। सेकंड द बस, उसने लगभग बस को हिला दिया। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद बस आगे बढ़ी, उसने ट्रेन स्टेशन को पार किया। फिर फ्रॉम देयर इट ट्रांसफर्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटर्ड अ वाइडर थ्रो फेयर। फिर बस जो है वो आगे बढ़ी और वो कहाँ पहुँची, एक बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग, मतलब एक ऐसी जगह पहुँची जो मतलब एक ऐसी रोड पे पहुंची जहाँ पे किनारे किनारे जो है दुकानें जो है एकदम ऑर्डर में लगी हुई थी, शॉपिंग स्ट्रीट थी, ठीक है। वहाँ पे गलियों में जो दुकानें थी वो ऑर्डर से लगी हुई थी। टर्निंग इंटर्ड वाइडर थ्रो, फिर जो है जो बस थी एक थ्रू आउट से गुजरी, थ्रू आउट से मतलब वहाँ पे इंटर हुई थ्रू आउट में। थ्रू आउट में क्या हुआ कि थ्रू आउट में होता है कि बिजी पब्लिक रोड, ठीक है, एक बिजी पब्लिक रोड से मतलब बस जो है वो गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग स्टॉप्स, वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे बहुत ही चमकीली और दिखाई देने वाली दुकानें थीं। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंटाइज, मतलब वहाँ पे एकदम कैसे थे, कपड़े कम चमाचमाते हुए कपड़े, ठीक है। जैसे आप हम लोग देखते हैं ना शहरों में कि दुकानों में, बड़े बड़े दुकानों में जो है बहुत चमकीले चमकीले जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं, तो वही सीन उसको दिखाई दे रहे थे। एंड अदर शॉप्स, मतलब दूसरी दुकानें भी थीं जो है वहाँ पे। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मिर्चाइज, तो जो कपड़े थे मतलब एकदम चमकते हुए कपड़े और दूसरे जो बेचने वाले सब सामान थे जो है वो सब वहाँ पे रखे हुए थे। सच बिकर, और कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो स्ट्रक डम विद वंडर वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, तो मतलब जो है एकदम वंडर से, एकदम वल्ली क्या होता है, उसके मुंह से आवाज़ निकलती, एकदम आश्चर्यचकित हो गई, तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो एकदम सिर्फ मुंह खोल के उस चीज़ों को देखे जा रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, फिर बस रुकी और वल्ली को छोड़ करके हर कोई उतर गया, क्योंकि वल्ली को तो उतरना नहीं था, उसको तो वापस जाना था वहीं से, वो तो सिर्फ बस में राइड करने के लिए आई थी। तो हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, तो कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी, क्या तुमको बस से नहीं उतरना है, दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टैक्सी हुए, यानी कि तुमने जो 30 पैसे दिए थे उससे तुम इतनी दूर तक आ सकती थी। नो, वल्ली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, उसने वल्ली ने कहा कि नहीं, मैं उसी बस से वापस जा रही हूँ। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम द पॉकेट, उसने जो है पॉकेट से दूसरे 30 पैसे निकाले और उसने कंडक्टर को वो सिक्के दे दिए। तो वाई इज समथिंग द मैटर, तो उसने कहा क्यों, कोई मामला है। नो नथिंग द मैटर, उसने कहा नहीं कोई मामला नहीं है। आई जस्ट फेल्ड लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, उसने कहा मुझे सिर्फ जो है बस में राइड करना था, बस और कुछ नहीं। डोंट यू वॉन्ट टू लीव अ लुक एट द साइड नाउ दैट यू आर बैठ हियर,
तो उसने कहा कि अगर तुम यहाँ पे आ ही गई हो तो क्या तुम यहाँ के आसपास के दृश्य को देखना नहीं चाहोगी। तो उसने कहा ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड मच टू अफ्रेड। तो उसने कहा कि अब मैं अपने आप से देखूं, नहीं मुझे डर लगता है। उसने कहा ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। तो लड़की के इस प्रकार के बात करने पे वो क्या हो गया, थोड़ा अम्यूज होगा, थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, क्यों आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बस में तो वो लड़की जो एकदम खुल करके बातें कर रही थी, यहाँ कह रही थी कि मैं डर रही हूँ। तो यहाँ पे तो है वो आश्चर्यचकित होकर उसने, कंडक्टर ने कहा कि बट यू वेर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें बस में तो आने से डर नहीं लगा था। तो नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर। उसने उत्तर दिया कि जो है कि उसमें क्या डरना, यानी कि बस में आने से क्या डरना। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर। तो फिर तुम जो है वहाँ पे ऐसा करो कि तुम वहाँ जो स्टॉल है वहाँ पे क्यों नहीं जाती हो और वहाँ से कुछ अपने लिए पीने के लिए ले लो, है ना, कुछ ड्रिंक ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, कम से कम वहाँ जाने में तो तुम्हें कोई डर नहीं है। उसने कहा ओ नो आई कुडंट डू दैट। उसने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने कहा वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक। ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, ऐसा कंडक्टर ने कहा। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। उसने कहा, तो वली ने कहा कि नहीं मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, सिर्फ मुझे मेरा टिकट दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो उसने कहा कि ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी। कंडक्टर ने कहा कि ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी और इसका तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसने कहा नो नो, सी सेड फर्मली प्लीज नो। तो उसने जो है फर्मली कहा, दृढ़ता से कहा कि नहीं नहीं कृपया रहन दो, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड। तो कंडक्टर ने जो है वो कंधे उचका कर कहा कि एंड देन वेटेड अंटिल। उसने कहा ठीक है जैसा तुम चाहो। तो देन दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। तो उन्होंने इंतजार किया जब तक कि बस के वापस जाने का समय नहीं हो गया। अगेन देयर वेर मेनी पैसेंजर। और फिर जो है दोबारा से जो है जब बस चली तो देयर वेर नॉट मेनी पैसेंजर, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी केम टू एन एंड ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड नेक्स्ट वी विल मीट in the fourth video with the fourth part of the story. ठीक है, so now take care, bye.